नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। भरतपुर में आज जिला क्रिकेट संघ की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी दीपक चाहर और रवि बिश्नोई सहित कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अंडर 16 और अंडर 19 में खेली टीम के 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने सभी का सम्मान किया और इस दौरान राहुल चाहर और रवि बिश्नोई ने कहा, हमें यहाँ आकर काफी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि पहले भरतपुर के खिलाड़ी मैच नहीं खेलते थे, लेकिन अब भरतपुर के खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी इंडिया लेवल पर अंडर 19 खेल रहे हैं। और साथ ही कहा कि जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बहुत कुछ अच्छा काम किया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। जवाहर कला केंद्र में बुधवार को सड़क सुरक्षा महीने 2025 के तहत नाटक एक और हादसा का मंचन हुआ। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक नरेंद्र अरोड़ा के निर्देशन में एकजुट संस्था के कलाकारों ने सड़क दुर्घटनाओं के कारणों से पीड़ित परिवारों के दर्द को प्रभावी तरीके से बयां करते हुए ये सवाल रखा कि सड़क पर लापरवाही कब तक जारी रहेगी। निर्देशक नरेंद्र अरोड़ा ने इस बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। पता है कि ओवर स्पीड नहीं करना, सबको पता है हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है, फिर भी हम ये गलतियां करते हैं क्यों? नाटक एक और हादसा में हमने उन सब कारणों को खोजने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, या यूँ कहें कि मास साइकोलॉजी में बैठे हुए हैं। हमने करीब 80 ऐसी फैमिली के साथ इंटरेक्शन किया, वीडियो इंटरेक्शन। इनके घर में किसी न किसी की डेथ हुई ड्यू टू रोड एक्सीडेंट या कोई हमेशा के लिए विकलांग हो गया। उन सबसे बातचीत करके हमारा कोई अनुभव निकल के आया, निचोड़ निकल के आया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोच हमारे दिमाग में बैठी है जो सड़क पे हमें सब कुछ जानते पूछते भी लापरवाह कर देती। क्यों हो जाते हैं लापरवाह? हर बार अपन ये मानते हैं कि जब दो वाहनों की टक्कर हुई है तो दोनों वाहन ड्राइवर में से किसी न किसी की गलती हुई, किसी की कम या किसी की ज़्यादा। लेकिन क्या उसके पीछे और भी कई कारण हैं? कोई भी ड्राइवर घर से किसी से एक्सीडेंट करने के लिए नहीं निकलता है, फिर उससे एक्सीडेंट होता है क्यों? और कौन कौन से फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, उन सबको अपने एक एक परत दर परत इसमें खोलने की हमने कोशिश की है। आज इस नाटक का एक पहला मंचन हमने किया है, कल दूसरा मंचन 11:30 बजे होगा, इसमें स्कूल के बच्चे वगैरह आएंगे, और तीसरा मंचन शाम को 6:30 बजे होगा। आज दर्शकों का उत्साह, दर्शकों का रिस्पॉन्स देख करके हमारी आप तक की सारी मेहनत, हमें लगता है कि सफलता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि संदेश बहुत प्रभावी तरीके से जनता के बीच में पहुंचा है। जनता ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। कल हम बाकी सब लोगों का इंतजार करेंगे। सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ का हेड कांस्टेबल एक रेल यात्री को थप्पड़ मारते नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इस वीडियो को एक रेल यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए रेल मंत्री से शिकायत की। वही हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने सफाई पेश करते हुए बताया कि महिला ने ट्रेन पुलिंग की थी, महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ कंट्रोल रूम को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उसका टिकट लिया गया, जिस पर महिला ने पैर पकड़ लिए। महिला पैर नहीं छोड़ रही थी और ट्रेन चालू हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने अपने पैर छुड़ाने का प्रयास किया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। बानसूर कस्बे के कोटपुतली रोड स्थित आरसीआई शिक्षा ग्रुप के प्रांगण में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। आयोजन में 217 विद्यार्थियों ने अपने अपने टैलेंट के आधार पर अलग अलग मॉडल का प्रदर्शन दिया। विद्यालय निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने स्वागत भाषण के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को क्रिएटिव एजुकेशन के साथ आगे बढ़ाने की बात कही। इन सभी मॉडल में से मुख्य अतिथि थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक तथा निर्णायक मंडल की ओर से प्रथम 3 विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। रेलवे द्वारा महाकुंभ मेले 2025 के लिए उदयपुर सिटी, धनबाद, उदयपुर सिटी एवं बाड़मेर, बरौली, बाड़मेर स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर विशेष और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे भी इसमें अपना विशेष योगदान दे रहा है। अगर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालित किया जा रहा है, जो कि दिनांक 19 जनवरी को संचालित किया जाएगी। पहली स्पेशल ट्रेन जो है उदयपुर से धनबाद के लिए दिनांक 19 जनवरी को चलाई जाएगी, जो कि 13 बजे उदयपुर से रवाना होगी और ये अजमेर, जयपुर के होते हुए अगले दिन प्रयागराज पहुंचेगी। इसी तरह से रिटर्न में ये जो गाड़ी है उदयपुर से धनबाद, ये धनबाद से 20 तारीख को चलेगी और अगले दिन प्रयागराज सुबह 10 बजे के लगभग होते हुए वापस अपने गंतव्य स्थान उदयपुर को जाएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो बाड़मेर से बरौनी के लिए संचालित की जाएगी है, जो कि बाड़मेर से 19 जनवरी को ही 17:30 पे रवाना की जाएगी और ये अगले दिन जो है प्रयागराज पहुंचेगी। रिटर्न में ये जो है वहाँ से रवाना की जाएगी, बरौनी से 21 तारीख को चलेगी और जो है अगले दिन अपने गंतव्य स्थान बाड़मेर को वापस पहुंचेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इन दोनों स्पेशल ट्रेनों का संचालन का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। सिकंदरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित रेटा गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हुई।
जानकारी के मुताबिक टोडा भीम तहसील के कंजोली गांव निवासी हिमांशु व श्याम सुंदर सेन दौसा से अपना गांव जा रहे थे। घायल युवक हिमांशु सेन व हेड कांस्टेबल माया राम ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हादसा हुआ, हमें करीब 2:30 बजे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कि अर्जुन मोटर्स के पास NH-21 पर एक्सीडेंट हो गया है। आदि सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक की लाश जो रोड के साइड में लिटाई हुई थी और जो दूसरा घायल था वहीं पर था मौजूद, जिनको टोल प्लाजा की एम्बुलेंस को बुलवाया जाकर CSC सिकंदरा लेकर आए। मृतक की लाश को पोस्टमार्टम हेतु CSC सिकंदरा में मोर्चे रूम में रखवाई गई और घायल मजरूर का उपचार करवाया गया। तो जो जिससे ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ है उसका कोई पता चला अभी तक? उसकी हम तलाश कर रहे हैं और CCTV फुटेज देखकर उसकी तलाश की जाएगी। आपका? हिमांशु, कहाँ से आ रहे थे? कंजौली से। कहाँ जाके कहाँ आ रहे थे? दौसा गए थे, ताऊ जी का गिर गया था, वो हो गया था फ्रैक्चर, जो उसको ठीक कराने से लिए, इसलिए छुट्टी हो गई थी उसकी, इसलिए जा रहे थे घर को। अच्छा, वापस कंजौली। अच्छा, तो ये हादसा कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? एटा के नासिक हुआ और ट्रक मतलब आगे जा रहा था एक तो हमारे, तो उसके लिए हम धीरे धीरे पड़ गए थे। फिर वो जब हम साइड ले रहे थे ना, तो हमने फिर उल्टा ले लिया था पीछे ट्रक देख के। फिर ट्रक तो वो क्या है, उसने साइड सीधे आ गए थे हम, तो ट्रक के पीछे लेकर ने वो तो उस पर बैलेंस नहीं सदा जाने कैसे, वो तो ना उसके नीचे घुस गया था और उसके मुंह से ट्रक चल गया था और मैं भी ट्रक के नीचे घुस गया था, पर मैं तो बच गया। अच्छा, उनकी मौत हो गई? उनकी मौत हुई। आपका क्या नाम है? हिमांशु। वो रिश्ते में आपका क्या लगते थे? भैया लगे हैं बड़े, ताऊ जी के। उनका क्या नाम था जिनका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाचा नेहरू नोखा में बालिकाओं को महावीर इंटरनेशनल नोखावीर केंद्र की ओर से बालिकाओं को स्वेटर का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य मनोज कुमार पांडे ने बताया कि विद्यालय की 140 बालिकाओं को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माया आचार्य ने बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई सहयोगी नहीं है। वहीं इस मौके पर महावीर इंटरनेशनल के रीजनल सचिव राजेंद्र सिंह राठौर ने संस्था का परिचय एवं नोखा केंद्र के सेवा कार्यों की जानकारी दी। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। अटल जन सेवा शिविर यानी कि जिला स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम हुआ और जिला जन अभाव अभियोग समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जनसुनवाई में 89 प्रकरण आए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को प्रत्येक परिवेदना पर प्रभावी कार्रवाई करते सहित अधिक उसका अपडेट रखने को कहा। जनसुनवाई में प्राप्त मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा। आमजन को राहत पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। बनेठा सुरली चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर गुरुवार दोपहर से चौथ माता चौथ का बरवाड़ा में आयोजित मेले के दौरान दर्शनार्थ पदयात्रियों को भीड़ उमड़ती रही। मेले के दौरान जगह जगह गांव से पदयात्रियों के लिए चाय, पानी, नाश्ता, अल्पाहार, भोजन की व्यवस्था की गई थी। पदयात्रियों की सेवा करने से ग्रामीणों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है तथा पदयात्रियों की सेवा करने के लिए ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछा दिए। गौरतलब है कि शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मेला आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों पदयात्री कई किलोमीटर की दूर पैदल यातायात करने के साथ माता जी के दर्शनार्थ जा रहे थे। गुरुवार दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक सैकड़ों पदयात्री बनेठा चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर पहुंचे। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर कानाराम ने एक महत्वपूर्ण पहल की। टीबी के एक मरीज को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री देकर जिला कलेक्टर कानाराम निक्षय मित्र बने थे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई के बाद 25 से ज्यादा जिला स्तरीय अधिकारियों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री दी। मरीज ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जी, मैं चेक कराया था, मेरे को खांसी आती थी, बहुत ही ज़्यादा खांसी आती थी मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर साहब जी से दवाई लेने गया तो मेरे को बताया कि तो टाउन जाके जांच कराओ। मैं जांच कराई तो टीबी बताई मेरे को। उसकी मैं दवाई बहुत खा रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी मेरी अच्छी तरह दवाई दे रहे हैं, मैं टाइमों टाइम मेरी दवाई खा रहा हूँ। आज डॉक्टर साहब जी ने मेरे को बोला आप कलेक्ट्रेट जाओ, आपको मैं हमारे को 1 महीने राशन दिया है, आगे भी कहता आपको मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का, बहुत वारी करता हूँ। नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के तहत मिर्जेवाला के पीएम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा जागृति कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें 600 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विक्रम जानी ने बताया कि ये पहल जिला प्रशासन और जिला पुलिस श्रीगंगानगर के संयुक्त प्रयासों का हिस्सा है। इस अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला में युवाओं को प्रेरित करने और उनके अंदर आत्मविश्वास जागने के कई प्रेरणादायक गतिविधियों का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट।
गंगा शहर थाना इलाके में बुधवार देर रात एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आज सुबह पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के आगे मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग पर गए। पार्षद नंदकिशोर गहलोत ने क्या कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। कोई गरीब घर का व्यक्ति अपनी जान से चला गए हैं। चंपो की मस्जिद के पास में काम करने गए थे और वहाँ से छत से गिर गए थे, डांड से या छत से गिर गए थे। और इनका कहना है इनके जो बच्चे हैं इनके जो बच्चे हैं 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो इन घर वालों का, इनके परिवार वालों का यही डिमांड है कि 30 लाख रुपए दिए जाए और मामला सेटलमेंट हो जाएगा। जब तक 30 लाख का जब तक 30 लाख नहीं दिया जाएगा तब तक क्या है कि ना तो पोस्टमार्टम होगा, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। ठीक है, नाम बताओ। मेरा नाम पार्षद नंदकिशोर गहलोत, सुजान देसाई। पाली जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में कुल 54 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 9 का हाथों हाथ निस्तारण किया गया, 4 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर बजरंग सिंह, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज व अन्य विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। डिग्गी पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों का अपहरण करने वाला प्राण घातक मारपीट करने और रिश्वत लेने के विरोध में गांव वालों ने टोंक जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। मामले पर पीड़ित व एसपी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या हुआ था, कौन कौन लोग थे तुम्हारा आप लोगों को? हम लोग मालपुरा से पुप्पो से मिलकर आ रहे थे और हम वापस आ रहे थे तो सामने से गाड़ी गई, हम धीरे धीरे आ रहे थे और वो लोग पीछे से आके हमारे गाड़ी आड़े फंसा के मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और मोबाइल छीन लिए हमारे, और फिर थाने में ले गए। और थाने में जाने के बाद में बोल रहे थे कि ट्रैक्टर या तो ट्रैक्टर पकड़वाओ किसी का या फिर तुम्हारे ही पकड़वाओ और तुम्हें छोड़ देंगे। तो हमने मना किया, तो हमें पूरे दिन तो थाने के अंदर रखा, फिर शाम को 3 बजे बाहर निकाला और हॉल के अंदर लाके फिर हमें उठक बैठक लगवाई और फिर लातों को से मारा। और फिर हमने उठक बैठक नहीं लगाई तो फिर केदार ने हमारे लातों घूसों से मारपीट की थी। फिर हमारा भाई गया हमें छुड़ाने, आमिर। तो हाँ, थानेदार का तो नाम पता नहीं है, लेकिन उनमें से 1-2 जने और थे, 4-5 पुलिस वाले थे वो। और फिर भाई को बुलाया गया तो छुड़ाने के नाम से, तो उसको भी मारा। फिर उन्होंने उठक बैठक लगवा दी हमारे साथ, बहुत बुरी तरह से मारा था, लातों घूसों से मारा था और जहर के पेट में लग गई थी। उन्होंने 10,000 पहले तो 20,000 रुपये मांगे थे और फिर 10,000 रुपये में 10,000 रुपये दे दिए थे हम लोगों ने उनको। हाँ, 10,000 देते ही छोड़ दिए थे। कार्रवाई यही चाहते हैं कि एक तो मेरे भाई को इंसाफ मिले और बहुत जितने भी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। थाने में ले गए और जो मेरे प्राण लोग मिला, मामला दर्ज नहीं था, उसके साथ मारपीट की गई। मामला डिग्गी थाने का है। तो आज कुछ डिग्गी थाना क्षेत्र के आसपास के कुछ 40-50 लोग यहाँ एकत्रित होकर अपना ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी, डिग्गी थाने के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कुछ इनका आरोप लगा रहे हैं। ये इस संबंध में यहाँ आने के बाद में इन्होंने एडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। इसमें जो भी कार्रवाई होगी संबंधित अधिकारी इसमें संज्ञान लेंगे। बीकानेर के जसूसर गेट के बाहर रजनी हॉस्पिटल के पास रहने वाली मंजू सारस्वत ने मोबाइल छीनने वाले 2 लड़कों को पकड़ लिया। मंजू सारस्वत ने बताया कि वे रांकवत भवन की तरफ जा रहे, तभी पीछे से बाइक पर आए लड़कों ने उसके मोबाइल को छीनने की कोशिश की। तभी लड़कों की गाड़ी अनबैलेंस हो गई और लड़के बाइक से गिर पड़े और गाड़ी छोड़कर भाग गए। तब मोहल्ले वालों ने पीछा करके लड़कों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस पहुंचकर लड़कों को थाने ले गई। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। टोडा भीम के मेहंदीपुर बालाजी स्थित रामकृष्ण धर्मशाला में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध अवस्थाएं शव मिलने के मामले में तीसरे दिन सभी मृतकों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक सुरेंद्र के छोटे भाई मुकेश ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई और उचित जांच की मांग की। पुलिस ने धर्मशाला सहित क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए और परिवारजनों के मेहंदीपुर बालाजी में रहने के दौरान सभी गतिविधियों की जानकारी ली। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना। नमस्कार।